ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 8वें वेतन आयोग का इंतजार करने वालों के लिए अब बड़ी खबर सामने आई है। कोलकाता में आयोग की बैठक पूरी हो चुकी है, जिसमें सरकारी कर्मचारी संगठनों, यूनियंस और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और खुलकर अपनी मांगों और परेशानियां आयोग के सामने रखी। आपको बता दें, आयोग के सामने लगातार फिटमेंट फैक्टर बेहतर करने, डीए, एचआरए और टीए बढ़ाने की मांग की जा रही है। किसी संगठन ने फिटमेंट फैक्टर 4% करने की मांग की है, तो कोई डीए को बेसिक पे में मर्ज करवाना चाहता है। अब ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार देश में 8वें वेतन आयोग को लेकर काम कितनी तेजी से हो रहा है। आपको बता दें, कोलकाता में हुई मीटिंग पहली नहीं थी। आयोग इस समय पूरे देश का दौरा कर रहा है ताकि अलग अलग राज्यों के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स से फीडबैक लिया जा सके। इसके बाद ही आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को सौंपेगा। इस पूरी मेहनत का सीधा असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, भत्ता यानी कि अलाउंसेस और पेंशन पर पड़ने वाला है। इस समय कर्मचारियों और यूनियंस की नजरें सबसे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर जिसे कहते उस पर टिकी हुई हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो फॉर्मूला या नंबर होता है जिससे आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होगा तो सैलरी में तगड़ा उछाल आएगा। अगर ये कम रहा तो सैलरी में बढ़ोतरी भी उसी हिसाब से कम होगी। इससे पहले 7th पे कमीशन में सरकार ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया था। इस बार उम्मीदें इससे कहीं ज्यादा की हैं। हालांकि सरकार या आयोग ने अभी तक 8th पे कमीशन के लिए किसी फाइनल नंबर का ऐलान नहीं किया है। लेकिन ये भी बता दें कि फिटमेंट फैक्टर सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बदलता, बल्कि इसका सीधा कनेक्शन आपके दूसरे भत्तों से भी है। कर्मचारियों का जो डीए है यानी कि महंगाई भत्ता, एचआरए जो मकान किराया भत्ता और टीए ट्रांसपोर्ट भत्ता भी बेसिक सैलरी के आधार पर ही तय होता है। यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी बढ़ती है तो ये सारे भत्ते खुद ब खुद बढ़ जाएंगे और आपका कुल सैलरी पैकेज काफी शानदार हो जाएगा। ठीक इसी तरह पेंशनर्स की मासिक पेंशन में भी एक बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। कोलकाता में हुई बैठक के बाद फिलहाल आयोग की अगली बैठक का कोई शेड्यूल सामने नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि आयोग आगे भी किसी दूसरे शहर में कर्मचारी संगठन और यूनियन से मुलाकात करे। आपको बता दें कि इससे पहले आयोग की तमाम बैठकें दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद जैसे शहरों में हो चुकी हैं, जहां आयोग ने कई सारे संगठनों से मुलाकात की और उनके सुझाव लिए। आयोग की ओर से फिलहाल इसकी तारीख नहीं बताई गई है। 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था और आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए 17 महीनों का समय मांगा था। ऐसे में अगले साल यानी कि 2027 तक आयोग संभवतः अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप देगा और केंद्र सरकार ही अंतिम फैसला सुनाएगी।